हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि हज़ारा की आवाम का कत्लेआम हो रहा है और बाकायदा वारिसीन ने अपने प्यारों के जनाजे लेकर पिछले एक हफ्ते से सर्दी में सड़क के बीच एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की तलाश में हैं। याद रहे कि इस हुकूमत में सिर्फ ये वारिसीन नहीं, ये सिर्फ जनाजे नहीं, बल्कि मदारिस हों, मसाजिद हों, उलमा हों, बड़े बड़े सबकी टारगेट किलिंग करके शहीद किया जा रहा है। रंग, नस्ल, कौम, मजहब, फिरका, मसलक देखे बगैर हर किसी को टारगेट किया जा रहा है। और जब कोई इस हुकूमत से क्वेश्चन करता है तो आपके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा दिया जाता है। वजीर दाखिला हमारे शेख रशीद साहब जब मुज़ाकरात करने गए तो मुज़ाकरात बुरी तरीके से नाकाम हो गए, नाकाम होने भी चाहिए थे। हम सबको ये सीखना चाहिए। हज़ारा के अवाम जिस तरीके से इस वक्त खड़ी हो चुकी है, इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बड़े से बड़ा आलिम दीन क्यों ना शहीद हो जाए, मसाजिद के मदारिस में धमाके क्यों ना हो जाए, हम 3 दिन एहतजाज करते हैं, उसके बाद मुज़ाकरात का मंजन हम खरीद कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और मामलात ख़त्म हो जाते हैं। इस हुकूमत में कोई भी महफूज नहीं है, औरत की इज्जत महफूज नहीं है, हमारा जान माल इज्जत कुछ महफूज नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत पर मलबे हम कब तक डालेंगे। माना कि वो करप्ट थे, उन्होंने सब किया। इस वक्त हुकूमत आपके पास है, पावर आपके पास है, आपने हमें जवाब देना है। और इमरान खान साहब को मैं जरा उनकी 2012 की वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा मुलाहिजा कीजिए। हजारा कम्युनिटी से कर रहे हैं, ये इस मुल्क का सबसे शर्मनाक चीज है, क्योंकि हजारा कम्युनिटी को जो इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। और जो इस वक्त सारा पाकिस्तान के अंदर कानूनी खत्म हो गया है, ये इस बात कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, ये सारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन मैं जितने सामने कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया है, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों। आपने देख लिया कि 2012 में किस तरीके के उन्होंने वादे किए थे। अब वादा निभाने का वक्त आ चुका है, लेकिन ये किसी को इंसाफ दिलाने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी गलीज आवाम, इतने गलीज वक्त इस हमारे मुल्क में शुरू कर दिया है, इतनी कोई बेगैरत किस्म की आवाम को इंटरनेट पर लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि जब आप किसी का रंग, नस्ल, कौम, मजहब, मसलक, फिरका देखे बगैर किसी के लिए भी आवाज उठाते हैं, मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते आप किसी के लिए आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि तुम जियाले हो, तुम पटवारी हो, तुम गद्दार हो। कोई इंसानियत है आप लोगों में कि जब कोई किसी के हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको पूरा हक है कि वो अपने सरबराह को, अपने मुल्क के हुक्मरान को जिस तरीके से चाहे वो पुकारे, क्योंकि उसके घर में जनाजा पड़ा हुआ है, उसके घर में एक मासूम का कत्ले आम हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये बात कल तक हमारे घर तक आती है तो आप क्या पिछली हुकूमत पर मलबा डालेंगे या इसका जाकर गिरबान पकड़ेंगे? मेरी आप लोगों से, मेरे पाकिस्तानियों, गुजारिश है कि यहाँ पर इनकी आवाज़ बने, क्योंकि इस वक्त ये मजबूत आवाज़ बन चुके हैं। और ये जो एहतजाज जब तक हुकूमत की नाक में दम नहीं होगा तब तक ये हुकूमत किसी को इंसाफ नहीं देगी। और एक और बात भी मैं आपको बताना चलूं, मैं यहां पर सियासी स्कोरिंग करने नहीं आया। आप लोग जो समझते हैं वो समझ लीजिए, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जब एहतजाज में लोग अपोजिशन को पुकारना शुरू कर दें, जब जिस पीडीएम के बारे में कह रहे हैं कि गद्दार हैं, आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि गद्दार हैं, आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि करप्ट हैं, लेकिन जब इसी एहतजाजी मुजाहिरों में ये नारे लगाने लगे कि पीडीएम हमारी आवाज बने, मौलाना फजल रहमान हमारी आवाज बने। मौलाना फजल रहमान साहब, हमें जो खुदा की जमीन हम पर तय कर दी गई है, मौलाना फजल रहमान साहब इसका नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको कुरान का वास्ता देता हूँ, हमारे कत्लेआम का नोटिस ले। सरदार मेंगल साहब, आपको कुरान का वास्ता देता हूँ। डॉक्टर मालिक साहब, आपको कुरान का वास्ता देता हूँ। तो हुकूमत को अपने कान खड़े करके ये सोच लेना चाहिए कि जो तहरीक उनको गिराने के लिए आ रही है, उस तहरीक में अगर मुतासरीन शामिल हो जाएं तो वो तहरीक कोई नाकाम नहीं कर सकेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे तहरीक इंसाफ के भाइयों, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इनकी आवाज़ बने। हम उलमा की आवाज़ नहीं बनते, हम मदारिस के बच्चों की आवाज़ नहीं बनते, हम मसाजिद की आवाज़ नहीं बनते, हम हज़ारे के मासूम अवाम की आवाज़ नहीं बनते। तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग इवन इंटरनेट? जितनी आपकी इस्तात हो उसके मुताबिक ज़रूर आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को बग़ैर रंग, नस्ल, कौम, मज़हब, मसलक, फ़िरका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।